अब स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक से इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो लिखते जरा, क्या होता है रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes, when it passes from one medium to another medium, another medium। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या लिखी हुई डेफिनेशन? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब मैं लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम से पास कराऊंगा, तो जब लाइट का बैंड हो जाएगा ना, उस टाइम पे, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जाएगी लाइट, और उस टाइम पे लाइट बैंड हो जाएगी, तो हम कहेंगे उसको रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट का। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट का। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखो, ये मैंने बना दिया एक लाइन। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो है मेरा मीडियम, वो रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। ठीक है, और इस लाइन के नीचे जो मीडियम है वो है मेरा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये दो मीडियम ले लिए मैंने। अब देखो, सपोज मैंने यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट रे को पास कराई इस तरीके से, ये इंसिडेंट रे को पास कराई। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस सरफेस के, ये सरफेस के मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करा मैंने, ये क्या है? नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब मेरी लाइट को क्या कर, ये जो लाइट है इंसिडेंट लाइट, इसको सीधा जाना चाहिए था, पर ये सीधा नहीं जाता, थोड़ा सा बैंड होके जाता है इस तरीके से। ये तो जो इंसिडेंट रे से और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है, उसको कहते हैं एंगल आर। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं, ये बताओ। ठीक है, देखो, ये लाइट को, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, इसको सीधा जाना था। इंसिडेंट रे जो आ रही है, इसको सीधा जाना था इस तरीके से, पर ये ऐसे नहीं गई, ये थोड़ी सी बेंट हो जाती है। ठीक है, इसी को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं, बताओ। ठीक है, तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? हाँ, अब देखो, अब ये तो हमें पता चल गया ये रिफ्रैक्शन हुआ है, पर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ किस लिए, किसकी वजह से हुआ ये रिफ्रैक्शन, वो बताना है अब हमें। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है एक्चुअली में, इसमें लिखते हैं कॉज क्या है, किसकी वजह से रिफ्रैक्शन हुआ ये। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है जब स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस आते हैं। किसकी वजह से? जब स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस आते हैं, तब ये रिफ्रैक्शन होता है। कैसे? ये देखो, ये इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से रेयर मीडियम में, इसकी स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगी। जब वो डेंसर मीडियम में एंटर करी, तब उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई होगी। ठीक है ना, रेयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कुछ और होगी, डेंसर में जब वो एंटर करी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगी। तो इसी की वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंजेस आते हैं, इसी की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is
ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, बात समझ में आई है नहीं? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब जो आता है टॉपिक वो क्या है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। क्या होता है ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम? देखो, a medium in which speed of light is more is known as optically rare medium। मतलब रेयर मीडियम में हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि a medium in which the speed of light is more जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, ज़्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? इज नॉन एज ऑप्टिकली क्या? रेयर मीडियम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है? तो अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नॉन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है फिर? ऑप्टिकली अब डेंसर मीडियम लिखते हैं, चलो। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अब ये क्या होता है? ये भी अब मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, कम हो, उसको कहेंगे इज नॉन एज, क्या कहेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, कम हो, उसे कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? अब देखो, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वो होगा कि जो डायरेक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट, ये दो तरीके से होती है। ठीक है ना, दो तरीके से होती है। देखो कैसे, केस वन डालते हैं। केस वन क्या है? when a ray of light goes from rare medium to denser medium। मतलब पहला होगा मेरा रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट क्या होगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, तब देखते हैं कि डायरेक्शन कैसी होगी बेंडिंग ऑफ लाइट की। ठीक है, तो चलो बनाते डायग्राम। ये देखो, जैसे कि ये ले लिया मैंने एक सरफेस। ठीक है, ऊपर है मेरा रेयर मीडियम, नीचे है मेरा डेंसर मीडियम। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? अब देखो, मैंने इंसिडेंट रे को पास कराई इस सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है। अब ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है मेरी? इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको पास कराई। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल आई होता है। अब देखो, जब भी
रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, तो ये कैसे इसकी ये बैंड किस तरफ होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, यानी कि इसको थोड़ी इस तरीके से बनाओ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये ठीक है ना। तो ये हो गया एंगल आर, ये एंगल आर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये है मेरी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि अब देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब मेरी रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो किस तरफ से बैंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। कहाँ पर होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from a rare medium to denser medium, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब जाती है, ठीक है ना, इट बैंड्स, इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी लाइट तो वो किस तरफ बैंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये था हमारा केस 1। अब केस 2 क्या कहता है वो देखो। केस 2 है जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी, ठीक है ना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। अब उसका केस देखो क्या होगा। देखो ये सरफेस बनाया मैंने एक, ठीक है, ये है मेरा डेंसर मीडियम, ये है मेरा रेयर मीडियम, ठीक है। ये मैंने इंसिडेंट रे पास कराई और सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करा इस तरीके से, यह है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। इसके बीच का एंगल आई, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल बनता है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। अब जब भी रे ऑफ लाइट जाती है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, यानी कि इस बार थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाना है, ठीक है ना, थोड़ा सा। अब इस लाइट को जाना थोड़ा ऐसे चाहिए था, इस तरीके ऐसे जाना चाहिए था, पर ये थोड़ा अब दूर होके जाती है, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ तक बात समझ में आई। और इसके बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल आर होता है, ठीक है। तो ये केस है सेकंड, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम denser medium to rare medium, denser medium to rare medium, denser medium to rare medium, it bends, it bends away from the normal, away from the normals, ठीक है।